Hello everyone, welcome back to Techie Kaushik. So today we are going to continue our previous project of SQL that is for beginners and you are seeing my screen. So आज हम लोग उसी सीरीज का मॉडरेट क्वेश्चन का पार्ट करने वाले हैं एंड दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑल्सो. सो फटाफट से चलते हैं हमारे SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में. ओके सो हमारे मॉडरेट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है Write a query to return the email, first name, last name, and genre of all rock music listeners. Return your list ordered alphabetically by email starting with A. Okay. सबसे पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी टेबल से हमें डेटा चाहिए होगा. ठीक है. सो हमें क्या क्या चाहिए? ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेनर. और जेनर भी सारे रॉक म्यूजिक लिसनर्स का. तो हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स हैं? These are our tables. इसमें एल्बम, आर्टिस्ट, कस्टमर, एम्प्लॉय, जेनर, इनवॉइस, इनवॉइस लाइन, ऑल दिस टेबल्स आर गिवन. तो हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तो हमें हमारे कस्टमर टेबल से मिल जाएगा. ईमेल भी हमें हमारी कस्टमर टेबल से मिल जाएगा. ठीक. जेनर हमें हमारी जेनर टेबल से मिलेगा. दैट मीन्स कि हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. सो फटाफट से हमारी क्वेरी को पेस्ट करते हैं. दैट इज आवर फर्स्ट क्वेरी फॉर सेविंग ऑफ टाइम एंड इसका आउटपुट समझते हैं. बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा डायग्राम देख लीजिए एक बार. सी, हमें ईमेल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सब हमारा कस्टमर टेबल में है. उसके बाद हमें जेनर चाहिए. ठीक है. जेनर भी पर्टिकुलर रॉक म्यूजिक लिसनर्स का. तो इस टेबल तक पहुंचने के लिए वेर हम होवर ओवर राइट नाउ, इस टेबल तक पहुंचने के लिए व्हाट वी नीड कि हम लोग इनवॉइस, इनवॉइस लाइन, ट्रैक, इन सभी को ज्वाइन करें. इसी के रिगार्डिंग हमने वो क्वेरी लिखी हुई है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव रिटन कि सिलेक्ट में डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमारे माइट बी कस्टमर टेबल में, एक बार मैं आपको डेटा बता देता हूँ कस्टमर टेबल का. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. इस टेबल में कई सारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऐसे हो सकते हैं जो कि कॉमन हो. ठीक है. दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज किया है. राइट. लाइक यहाँ पे जॉन इज समवेयर सिमिलर एंड कई सारी ईमेल्स वगैरह लाइक स्टार्टिंग में वो लोग सेम होते हैं. ठीक है. तभी हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. हमने इस सभी डेटा को, या आपको सी बाद में समझ आएगा कि सी कहाँ से आया. सी हमारा कस्टमर टेबल है, हमने इसको सी एलियास दे दिया. ठीक है. तो हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज किया. कस्टमर टेबल से ईमेल उठाया, फर्स्ट नेम उठाया, लास्ट नेम उठाया और जनरल टेबल से जनरल आईडी उठा ली. ठीक. उसके बाद हमने इनवॉइस टेबल को ज्वाइन किया. हमें दो सेम कॉलम चाहिए जो सिमिलर हो उसमें दोनों टेबल में. तो हमारा कस्टमर आईडी सिमिलर था, हमने उसके थ्रू ज्वाइन किया. फिर हमने इनवॉइस लाइन को ज्वाइन किया इनवॉइस आईडी के बेसिस पे. फिर ट्रैक को ज्वाइन किया ट्रैक आईडी के बेसिस पे. देन जेनर को ज्वाइन किया जनरल आईडी के बेसिस पे. उसके बाद क्वेश्चन हमसे बोला गया था हमें उन सभी का डेटा चाहिए जिनका जेनर रॉक है. ठीक है. जेनर का नेम रॉक है. तो हमने जेनर टेबल से नेम उठाया और वो किसके इक्वल होना चाहिए? रॉक के इक्वल. एंड देन पूरे डेटा को हमने इसमें ईमेल के थ्रू ऑर्डर बाय कर दिया सेंडिंग. सो व्हेन वी विल रन दिस क्वेरी हमारे पास आउटपुट में रिक्वायर्ड आउटपुट हमारा आ जाएगा. हमारा ईमेल गिवन है. ईमेल हमने असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर किया है, शॉर्ट किया है. फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और जनरल आईडी 1. राइट. इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है बिकॉज अगर हम लोग इतने सारे ज्वाइंस यूज करते हैं तो हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं होगी. तो उसके लिए हम लोग अपना एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं. मोस्टली इट वुड बी सेम but there would be the use of subquery. Okay, this is the method number 2. I'm writing it also. Okay, so here also what we have done कि हमने डिस्टिंक्ट फंक्शन तो यूज किया ही है. कस्टमर टेबल से डेटा उठाया अपना सारा, फिर इनवॉइस को ज्वाइन किया, इनवॉइस लाइन को ज्वाइन किया, लेकिन हमने अपनी ट्रैक आईडी को एक सब क्वेरी से लिया है. ठीक है. वो सब क्वेरी क्या है? हमने ट्रैक आईडी को सिलेक्ट किया ट्रैक टेबल से. ठीक. उसके बाद हमने जनरल टेबल को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. ये एक सब क्वेरी में हमने ज्वाइन कर दिया जनरल आईडी के बेसिस पे. उसके बाद एक कंडीशन भी दे दी कि हमारा जनरल का नेम रॉक होना चाहिए. तो हमारा पूरा जो लाइक आउटपुट है वो एज सेम एज अबव आएगा. एक बार रन करके देख लेते हैं. राइट. सेम आउटपुट हमारा आ रहा है, बस वो जनरल आईडी का कॉलम चला गया. ओके. सो
Let's moving on to the another question. That is the second question. This is our second question, right? So this question has asked us कि हमें उन आर्टिस्ट को इनवाइट करना है जिन्होंने सबसे ज्यादा रॉक म्यूजिक को लिखा है हमारे डेटा सेट में, ठीक है। यहाँ पे भी दे हैव गिवन द कैटेगरी कि हमें रॉक म्यूजिक वाला डेटा उठाना है। राइट अ क्वेरी दैट रिटर्न्स द आर्टिस्ट नेम, क्या चाहिए, आर्टिस्ट का नेम चाहिए और टोटल ट्रैक काउंट। क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा एज टोटल ट्रैक काउंट, ठीक है, और वो भी टॉप 10 रॉक बैंड्स का और आर्टिस्ट का नेम भी। तो फटाफट से एक बार और स्कीमा डायग्राम देखते हैं। अगेन हमारा कस्टमर आर्टिस्ट टेबल से डेटा जाएगा, वेयर इज आर्टिस्ट टेबल, दिस इज, उसके बाद हम लोग एल्बम में ज्वाइन करेंगे, फिर ट्रैक में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं वापस से अपनी क्वेरी को कॉपी पेस्ट करते हैं एंड समझते हैं that what they have done, what I have done, okay। So according to the question हमें टॉप 10 आर्टिस्ट का नेम चाहिए, तो आर्टिस्ट टेबल से हम लोग नेम ले रहे हैं, इसलिए हमने आर्टिस्ट डॉट नेम लिखा। उसके बाद हमें टोटल ट्रैक काउंट चाहिए, ठीक है, दैट इज वाई वी हैव रिटन काउंट फंक्शन ऑफ लाइक दैट इज गोइंग ऑन इन द ट्रैक आईडी, ओके, और हमने इसको एलियास का नाम देके टोटल ट्रैक बोल दिया। ये पूरा डेटा हम लोग आर्टिस्ट टेबल से उठा रहे हैं। फिर हमने अपने ज्वाइन यूज किए, ज्वाइन एल्बम ऑन एक सिमिलर कॉलम आर्टिस्ट आईडी, उसके बाद ज्वाइन ट्रैक ऑन सिमिलर कॉलम एल्बम आईडी, उसके बाद ट्रैक आईडी हम लोग अपनी सब क्वेरी से ले रहे हैं, सिलेक्ट ट्रैक आईडी फ्रॉम ट्रैक, जेनर को ज्वाइन किया जनरल आईडी के बेसिस पे, वही सेम क्वेरी दैट वी हैव यूज्ड इन आवर अर्लियर क्वेरी, ठीक है, एंड वेयर जेनर डॉट नेम इज इक्वल टू रॉक। उसके बाद हमने ग्रुप बाय किया, क्योंकि आर्टिस्ट का नेम एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने कौन कौन से लाइक सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं उसके थ्रू में ग्रुप बाय करना था। जब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो यू विल सी कि डेटा कैसे आ रहा है। उसके बाद ऑर्डर बाय किया टोटल ट्रैक से, राइट। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, वुड बी क्लियर। देखिए लेड ज़ेपेलिन ने सबसे ज्यादा 114 ट्रैक गाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट है, तो हमारे टॉप 10 की लिस्ट आ गई, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा आई गेस लास्ट क्वेश्चन भी है, एंड इट इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग दैट रिटन ऑल द ट्रैक नेम, हमें सभी ट्रैक के नेम चाहिए जिसकी सॉन्ग लेंथ लॉन्गर देन है एवरेज सॉन्ग लेंथ से। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा लॉजिक, और हमें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, हम लोग क्वेरी लिख लेंगे, बहुत इजी है। हमें यहाँ पे लेंथ तो चाहिए है, ठीक है, लेकिन वो एवरेज सॉन्ग लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें लेंथ तो पता है, लेकिन हम लोग जो लेंथ है हमारे पास उसका एवरेज निकाल देंगे और उसको ग्रेटर देन साइन यूज करके कंटिन्यू कर देंगे, राइट। अभी जब क्वेरी करेंगे दैट वुड बी मोर क्लियर। तो रिटर्न द नेम एंड मिली सेकेंड्स हमारी सॉन्ग की लेंथ, ठीक है। नेम और मिली सेकेंड चाहिए हमें हर ट्रैक के लिए, और हमें सॉन्ग की लेंथ को ऑर्डर बाय करना है लॉन्गेस्ट सॉन्ग लेंथ से पहले, राइट। तो इसकी क्वेरी एक बार पेश कर लेते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, ओके, वी आर पेस्टिंग इट नाउ, राइट। हमें नेम चाहिए, मिली सेकेंड चाहिए जो कि लेंथ है हमारी ट्रैक से, जहां पे हमारा मिली सेकेंड्स ग्रेटर देन है एवरेज ऑफ मिली सेकेंड से, क्योंकि हमारी एवरेज ट्रैक लेंथ है ये, और हमें किससे चाहिए, ट्रैक टेबल से, राइट। सॉरी, एंड उसको हमने ऑर्डर बाय किया पूरे डेटा को मिली सेकेंड से डिसेंडिंग ऑर्डर में। व्हेन वी विल रन दिस आउटपुट, सॉरी क्वेरी, तो हमें आउटपुट मिलेगा नेम, ऑक्यूपेशन और प्रेसिपाइस एंड मिली सेकेंड, उसकी इतनी लेंथ है जो कि एवरेज से ज़्यादा है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डेटा पूरा शॉर्टेड है। So this is our project for beginners of SQL. I hope you have liked this video. So kindly share and subscribe. Thank you so much for watching.